5 दाना आदमी जंगल में रास्ता भटक गए। पहले ने कहा, मैं बाएं तरफ जाऊंगा, मेरा विजदान मुझे यही कहता है। दूसरे ने कहा, मैं दाएं तरफ जाऊंगा, क्योंकि दाएं का मतलब ही दुरुस्त होता है और दुरुस्त रास्ता ही सही होता है। तीसरे ने कहा, मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि हम वहीं से आए हैं, इसका मतलब है कि इसी रास्ते से मैं जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। चौथे ने कहा, मैं सीधा आगे बढ़ूंगा, हमें आगे जाना चाहिए, जंगल आखिरकार खत्म हो जाएगा और उसकी जगह कुछ नया आ जाएगा। पांचवी ने कहा, तुम सब गलत हो, इससे बेहतर हल मौजूद है, मेरा इंतजार करो। वो सबसे ऊंचे दरख्त की तलाश में गया और उस पर चढ़ गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो बाकी दाना आदमी अपने अपने मुंतखब रास्तों पर चल पड़े। ऊपर से पांचवी दाना ने देखा कि जंगल से निकलने के लिए कौन सा रास्ता दुरुस्त है। बज़ाहिर इसका ख्याल सबसे बेहतर था। दूसरे सब गलत थे। वो जिद्दी थे और उसकी बात ना सुन सके। गोया वही एक सच्चा दाना था, लेकिन दरअसल वो भी गलत था, क्योंकि आखिरकार सभी दुरुस्त साबित हुए। जो दाना बाएं तरफ गया था वो झाड़ियों में जा फंस गया। वो तकरीबन भूख से मरने लगा और उसे जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, मगर उसने जंगल में जिंदा रहना सीख लिया। वो जंगल का हिस्सा बन गया और अपना सारा तजर्बा दूसरों को सिखाने के काबिल हो गया। जो दाना दाएं तरफ गया था उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया और उसे अपने साथ चोरी करने पर मजबूर किया। मगर वक्त के साथ उस दाना ने उनके अंदर वो चीज जगा दी जो वो भूल चुके थे, इंसानियत और हमदर्दी। उनकी तौबा इतनी सच्ची थी कि उसकी वफात के बाद उनमें से कुछ खुद भी दाना बन गए। जो दाना वापस गया था उसने जंगल में एक रास्ता बना दिया। वो रास्ता बाद में उन लोगों के लिए महफूज गुजरगाह बन गया जो जंगल से गुजरना चाहते थे मगर रास्ता भटकने से डरते थे। जो दाना सीधा आगे बढ़ा था वो एक मुहिम जो बन गया। उसने ऐसी खूबसूरत जगहें दरियाफ्त की जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां उसने नायाब जड़ी बूटियां और जानवरों की नई अक़साम दरियाफ्त की। इस तरह उसने पूरी बरादरी के लिए नए मौके पैदा कर दिए। और जो दाना दरख्त पर चढ़ा था वो मुख्तसर तरीन रास्ता तलाश करने का माहिर बन गया। लोग इसके पास इस वक्त आते जब वो अपने मसाइल का तेज तरीन हल चाहते, चाहे इस हल से सीखने के मौके कम ही क्यों ना हो। यूं ये पांचों दाना आखिरकार अपनी अपनी राह से मंजिल तक पहुंच गए। हम सब की अपनी एक राह होती है और हर एक को अपने मुनफरिद अस्बाक सीखने होते हैं। आपको भी सिर्फ अपनी राह पर चलकर ही आप अपनी बेहतरीन सूरत को जाहिर कर सकते हैं। रास्ते में आने वाली मुश्किलात बज़ाहिर आपकी कामयाबी में रुकावट लगती हैं, मगर अगर गहराई से देखें तो यही मुश्किलात आपकी सलाहियतों और खूबियों को निखारने की जमीन तैयार करती है।